स्टूडेंट्स, ये आंसर राइटिंग बैच है। सीएपीएफ पेपर 2 2025 एग्जाम के लिए जो भी टारगेट कर रहे हैं उसके लिए बैच है। और ये जो बैच है वो 21 फेब से शुरू हो रहा है, यानी आज से शुरू हो रहा है और 1 जून तक चलेगा। हालांकि 1 जून तक जरूर चलेगा, मगर उसके बाद भी टिल एग्जाम टाइम आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी इवैल्यूएशन भी करवाना हो, आप लोग करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 21 फेब से 1 जून है तो इस बीच में ही आपको जो इवैल्यूएशन होना है वो होगा, उसके बाद आप इवैल्यूएशन नहीं करवा सकते, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आप इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। बस ये है कि क्वेश्चन आपको खुद से अपना देना होगा, या मेरा जो क्वेश्चन है जिसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया है वो क्वेश्चन आप दे सकते हैं, आई मीन वो आंसर दे सकते हैं उस क्वेश्चन पर, और मैं इवैल्यूएट करूंगी। तो ये बैच ऑफिशियली 1 जून को खत्म हो जाएगा, मगर इवैल्यूएशन प्रोग्राम चलता रहेगा, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो आप ये मत सोचना कि 1 जून के बाद मेंटोरशिप खत्म हो जाएगी मेरी, ऐसा नहीं है। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रैक्टिस किया जाएगा वो 12 एस्से राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 11 रिपोर्ट, आर्गुमेंट, और जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रेसी हैं, प्रीवियस ईयर के रीडिंग कॉम्पिटेंट, वो सारे प्रैक्टिस करवाएंगे। खास बात ये है कि क्वेश्चन मैं दूंगी, आंसर आप लिख के दोगे, वो इवैल्यूएशन होगा, वो तो है, मगर इसके साथ आपको हर क्वेश्चन के मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे, ताकि आप मेजर कर पाओ कि कहाँ पे आपकी राइटिंग में कहाँ लूप होल है, उसको नलीफाई करो, जो भी लकूना जो भी है उसको आप धीरे धीरे रिड्यूस करो। बेसिकली मकसद आपका यही होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, मार्च 15 से टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तो वो मॉक टेस्ट जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर शुरू होगा पेपर 2 का, वो आप लोग अटेम्प्ट मत करना। आप लोग कब अटेम्प्ट करोगे? मई मंथ में। हालांकि मई मंथ में ये बैच भी कंटिन्यू रहेगा, मगर अगर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ऑनलाइन टेस्ट पेपर पेपर 2 का 200 मार्क्स का, वो मई मंथ में करना। वो मई मंथ में इसलिए बोल रही हूँ, तब तक क्या है, कुछ ऐसे कुछ आर्गुमेंट, कुछ रिपोर्ट आप लोग तब तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आप लोगों को एक फील मिल गया होगा कि किस तरह से, फील क्या है कि पूरे के पूरे इंसाइट मिल गई होगी कि किस तरह से आप लोगों को लिखना है, किस तरह से आप लोगों को कंटेंट देना है। तो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर आपको फ्री मिलेगा, उसके आपको फीस देने की जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट पेपर, टोटल 4 ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स होगा, उसमें एक टेस्ट पेपर आपको फ्री मिलेगा। और जिसको भी ये बैच ज्वाइन करना, वो CAPFreshme.com में लाइव क्लास में जाकर ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इस बैच में आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, एक बुक मिल रहा है, चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक। जिसको नहीं मिली है वो मुझे कांटेक्ट करेंगे कि बुक नहीं मिली है। एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर मिलेगा, एक मिनी टेस्ट मिलेगा, और जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे वो सबके आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, और साथ में हर क्वेश्चन के फुट नोट्स भी मिलेंगे, और वो जो फुट नोट्स है स्टूडेंट्स, वो एडिटोरियल का जो कॉलम है जो मैंने पढ़ा है, उसमें मुझे जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था वो सारा मैंने एक्सट्रैक्ट करके एक जगह लिख दिया है, नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, मगर वो सारा डेटा मैंने एक जगह लिख दिया है। तो वो भी मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि वो जो डेटा है आपके क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, तो वो डेटा जरूर से यूज करना। ओके, फाइन। अच्छा, अब उसके बाद हम इसमें आते हैं इवैल्यूएशन वाले शेड्यूल में। इसको मैं समझा देती हूँ ताकि आपको बार बार पूछने की जरूरत ना पड़े कि आज का कौन सा, आज क्या होगा, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। जब ग्रामर का बैच लेते हैं तो ग्रामर का बैच जो एकदम रैंडमली चलता है, इन द सेंस कि उसमें कोई, आई मीन डेली बेसिस कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, मगर इस राइटिंग बैच का फिक्स शेड्यूल है। फिक्स शेड्यूल आप देख रहे हो, हर दिन का है। अगर एक दिन में मिस मैं करती हूँ या आप करते हो तो हम दोनों को नुकसान है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लासेस कंटिन्यू रखूं। अगर मैंने मिस कर दिया तो समझ लो कि बहुत अर्जेंट काम है, या आई एम नॉट वेल इसी की वजह से। मगर यदि मैं मिस करती हूँ तो मुझे, आई लैग बिहाइंड द शेड्यूल ना, तो मुझे उस शेड्यूल पे आना है, आई हैव टू कैच अप विद द शेड्यूल। उसकी वजह से मुझे क्या करना होगा, जो हॉलीडे है उसमें मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, जो भी डे मैंने मिस किया है। ओके,
तो ये चीज मेरे लिए भी नुकसानदेह है, आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि अगर आप लोग ने भी मिस किया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप लोगों को पेंडिंग टास्क कंप्लीट करने होंगे। तो कोशिश करना यही है कि कोई भी, मुझे भी कोशिश करना है, आप लोगों को भी कोशिश करना है। ओके, तो चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये डेट है, डेट वाइज पूरा शेड्यूल दिया गया है। ये डे है। ये जो वीसी है, वीसी का मतलब होता है वीडियो क्लास। ओके। अब पहला जो क्लास होगा वो इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, जो आज की क्लास हम ले रहे हैं। और आज की ही क्लास में मैं कट ऑफ और टारगेट वाला भी मैं कर लूंगी। बाई चांस अगर मैंने क्लास मिस किया, मुझे जब भी मैं ये वाला बैच लेती हूँ, आंसर राइटिंग बैच, तो मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती है कि मैं छुट्टी नहीं ले पाती हूँ, अपार्ट फ्रॉम द हॉलीडे दैट हैज बिन प्रिस्क्राइब्ड हियर। उसके अलावा मैं कोई छुट्टी नहीं ले सकती, चाहे मुझे कितना भी अर्जेंट वर्क हो। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं शेड्यूल से आगे रहूं, शेड्यूल के पीछे नहीं रहूं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम, आज के दिन हम ये कट ऑफ और टारगेट भी हम करेंगे, और हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आज की क्लास जो होगी वो इंट्रोडक्टरी सेशन और कट ऑफ वाली होगी, तो ये वीसी, वीडियो क्लासेस, फाइन। उसके बाद देखिए, सब जगह, आई मीन हर जगह लिखा हुआ है कि हम क्या क्या करेंगे हर दिन। तो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के बारे में हम जिक्र करेंगे। ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कौन सी है? जो आपको पेपर 2 का मिलता है। जो भी फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, उन्होंने कभी ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट नहीं देखी है, तो आपके जो ग्रुप जो हमने बनाया है इस क्लास के लिए, उस ग्रुप में क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट भी मैंने शेयर की है, स्पेसिमेन कॉपी के नाम से है। ये यूपीएससी से मैंने डाउनलोड किया था। आप लोग जरूर से देखना, एकदम डिट्टो ऐसी ही आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलती है। तो हमें इसके बारे में भी बात करनी है। फिर राइटिंग टिप्स है। फिर किस तरह से गूगल में सर्च, कंटेंट को सर्च करते हैं, ये चीज मुझे बताना है आप लोगों को। जो आप लोगों को बुक मिली है, वो बुक को कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर हम आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी अब आपका शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आऊंगी, उसकी एक वीडियो क्लास होगी। अब स्टूडेंट्स, क्या है कि इसमें आप लोगों को सबसे पहले वीडियो क्लास में हम रीडिंग कॉम्पिटिशन कैसे, उसके आंसर्स लिखने चाहिए, पूरा ये थ्योरी पार्ट है वो सब समझा दूंगी। उसके बाद प्रैक्टिकली जो आपने समझा उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं स्मॉल पैसेजेस दूंगी। असल में हम पहले बता देते हैं आप लोगों को कैसे आंसर लिखना चाहिए, मगर सीधे मैं प्रीवियस ईयर दे दूंगी ना, तो आप लोग बहुत पजल्ड हो जाओगे। फाइन। तो इसलिए हम स्मॉल पैसेजेस से शुरू करेंगे। जो छोटे छोटे पैसेजेस होते हैं, तो हो सकता है आप लोगों को ऐसे पैसेजेस स्टैंडर्ड फोर्थ और स्टैंडर्ड फिफ्थ में मिलते होंगे, क्लास फिफ्थ एंड फोर्थ में ऐसे पैसेजेस मिलते होंगे। तो वो पैसेज के क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखोगे और वो मुझे दोगे। उस पैसेज को लाइटली मत लिख देना। आई मीन, यार ये तो बेबी टाइप का पैसेज है, चाइल्ड्स प्ले है, हम तो कर लेंगे, नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मतलब ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को मैं 5 लाइन का पैसेज देती हूँ, उसके बेस्ड क्वेश्चंस देती हूँ, स्टूडेंट्स उसको आंसर करने में गलती कर रहे हैं। तो आप समझ लो कि हम लोगों का जो मेच्योरिटी है, वो उतना एडवांस लेवल तक नहीं पहुंचा है। ओके। हम लोग की एज बढ़ रही है, मगर वो मेच्योरिटी लेवल नहीं है। मेच्योरिटी लेवल इन द सेंस आंसर लिखने की जो कला होती है, वो स्किल डेवलप नहीं है। ठीक है। तो मैं मेच्योरिटी लेवल किस बात में कर रही हूँ? आंसर राइटिंग में। फाइन। तो सबसे पहले हम स्मॉल पैसेजेस के आंसर्स हम, आई मीन मैं इवेलुएट करूंगी, आप लोग लिखेंगे, और फिर हम प्रीवियस ईयर में जाएंगे। फाइन। तो जो रेड मार्क देख रहे हो, ये हॉलीडे है स्टूडेंट्स। तो सब, और जब हम प्रीवियस ईयर भी कर रहे हैं, तो आप देख लो, कभी 20 है, 19 है, 16 है, ऐसे क्रोनॉलजिकल वे में हम नहीं कर रहे हैं कि 24, 23, 22 ऐसे नहीं कर रहे हैं। फाइन। ये जो मैंने, जिस तरह से मैंने पैसेज को पहले 20 है, 2019 इस तरह से अरेंज इसलिए किया है, ताकि आई मीन मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल में मैंने इस पैसेज को अरेंज किया है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 2020 का, वो सबसे इजीएस्ट पैसेज है पूरे सीएपीएफ का। तो सबसे पहले इजीएस्ट है, फिर थोड़ा कम इजी, उससे भी कम इजी, ऐसे ऐसे करके हम एकदम डिफिकल्ट पैसेज में जाएंगे। ओके, गॉट इट। अच्छा, इसमें हम ध्यान रखना, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं। जैसे 2012 में 2 पैसेज आए हुए हैं, तो अगर मैं लिख रही हूँ सेकंड पैसेज, तो इसका मतलब फर्स्ट पैसेज नहीं। आई मीन 2 पैसेज है, तो फर्स्ट पैसेज के बाद का जो सेकंड पैसेज है उसको आपको सॉल्व करना है। ओके। वैसे ही फर्स्ट पैसेज लिखा है। अंडरस्टूड। तो ये है आरसी। अब एक और चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, देखिए, आप लोग जब भी मुझे आंसर देते हो, सबसे पहली चीज है ये शीट रहेगी आपको। आप इसमें ऐसे करके 2 मार्जिन ऐसे खींचोगे। आप लोग इस तरह से नहीं देना एकदम
मतलब मुझे पता नहीं, लाइटली समझते हैं बच्चे, ऐसे ही दे देते, जैसे होता है ना जो रनिंग नोट्स टाइप का लिखते हैं वैसे आंसर दे देते, वैसे नहीं लिखना है स्टूडेंट। जिस तरह से आप एग्जाम में लिखते हो ना वैसे ही लिखो, अपने आप को भी सीरियसली लो और अपने आंसर्स को भी सीरियसली लो, जिससे इवैल्यूएशन करवा रहे हो उसको भी सीरियसली लो। तो ये जो शीट है, ऐसे दोनों तरफ मार्जिन खींचोगे। अगर आपके पास यूपीएससी की शीट है, वेल एंड गुड, आप उसमें ही लिखो। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, उसके बाद जो भी पैसेज आप लिख रहे हो ऐसे करके 2011 का लिख रहे हो वैसे लिखो। और फिर उसके बाद ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, क्वेश्चन आंसर, सिर्फ आंसर लिखोगे, मैं उसको इवैल्यूएट नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज है, आप लोग एकदम फाइल में भी अपना नाम दोगे, शीट के अंदर भी नाम दोगे, फाइल में भी अपना नाम दोगे। नाम देना इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का देखूंगी कि जिस तरह से आप मुझे आंसर दे रहे हो, ये फर्स्ट आंसर आपका, फिर आप मुझे सेकंड आंसर दोगे, थर्ड दोगे, फोर्थ दोगे, मैं देखूंगी आपका प्रोग्रेस क्या, रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे ना एसेस करने में आसानी होगी। ओके, राइटिंग में आपके किस तरह से आप कंटेंट दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में, हर चीज में तो नाम देना बहुत जरूरी है। और बहुत टाइम बाद तो मैं राइटिंग से ही समझ जाती हूँ कि ये किस स्टूडेंट का है। एनीवेज, अच्छा, जब आप फोटो खींचोगे, फोटो बहुत क्लियर होना चाहिए, मैं स्क्रीन में इवैल्यूएट करती हूँ। ओके, और स्क्रीन मेरी बहुत बड़ी है और आंखों में को बहुत स्ट्रेन पड़ता है। फाइन, तो आप लोगों को एकदम क्लियर फोटो लेना है। कोई कोई क्या करते हैं, ऐसे लैंडस्केप में ले लेते हैं, ठीक है, मतलब अपराइट ये हुआ और लैंडस्केप ये हुआ, पोर्ट्रेट इसको कहते हैं, तो पोर्ट्रेट में फोटो खींचना है। और फिर उसको मर्ज करना है पीडीएफ में, ऐसे लैंडस्केप में नहीं खींचोगे। बहुत तरीके तरीके से फोटो खींच के भेजते हैं, ऐसे लगता है हो जाएगा मैम, कर लेगी वैल्यूएट, मैं नहीं करूंगी वैल्यूएट। ओके, मुझे अपने आंखों को पेन नहीं देना है, अंडरस्टूड। फाइन, आगे। तो अब जैसे आपने आरसी का, जैसे रीडिंग कॉम्पिटिशन का आपको स्मॉल पैसेजेस मिले, फिर प्रीवियस ईयर पैसेजेस, उसके बाद आप 9 मार्च में आप देखना, ये है 9 मार्च। अगर कोई क्वेरीज होती है या नहीं भी हो, तो हम संडे को 9 मार्च को हम क्वेरीज लेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कोई डाउट है, पैसेज के आंसर्स लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये क्वेरीज ले सकते हैं, तो इस समय क्वेरीज वाली वीडियो क्लास होगी, अंडरस्टूड। वैसे ही स्टूडेंट्स, प्रेसी का है, वीडियो क्लास होगी प्रेसी की। तो प्रेसी थोड़ा सा लेंदी होती है इसकी वीडियो क्लास, तो 2 क्लासेस में इसकी खत्म होगी प्रेसी का थ्योरी पार्ट। उसके बाद आपको फिर से स्मॉल पैसेजेस मिलेंगे और फिर उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर शुरू हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर भी आपके इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल इस तरह से अरेंज किया गया है पैसेज को। उसके बाद 1 अप्रैल से स्टूडेंट्स आपका एस्से शुरू होगा। ओके, तो ऐसे में आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि 3 तो वीडियो क्लासेस हो रही है इसमें, इसमें पूरा थ्योरी बताया जाएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको इसका आंसर लिखना है। और जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसके साथ मैं आपको फुट नोट्स भी दे दूंगी जो मैंने एडिटोरियल से निकाला है। और इसकी जो भी है इवैल्यूएशन होगा, और इसकी क्वेरीज, जैसे प्रेसी की क्वेरीज 5 अप्रैल को होगी, वैसे ही एसए की क्वेरी है 26 अप्रैल को। तो आप लोग ऐसे लिख रहे हो, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिसिंग लिंक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्वेरी हम यहाँ पे, ये डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, इसमें हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो टास्क नंबर है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना टास्क आपको दिया जा रहा है। फाइन, अच्छा, उसके बाद आप देखिए रिपोर्ट अब शुरू होता है, रिपोर्ट 22 अप्रैल से शुरू होगा, हाँ 22 अप्रैल, यहाँ से रिपोर्ट शुरू होगा। फाइन, आर्गुमेंट आपका 29 अप्रैल से शुरू होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मॉक टेस्ट जो है ना, आप मई से दे सकते हो। 30 अप्रैल तक आप फर्स्ट आर्गुमेंट लिखोगे। ओके, तो मॉक टेस्ट आप चाहो तो आप अगर देना चाहो ऑनलाइन टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो फुल लेंथ, तो मेरे ख्याल से 12 मई से आप शुरू कर सकते हो। तब तक आपका 4 रिपोर्ट, 3 आर्ग्यूमेंट और एस्से, 6 एस्से तब तक आप लोग लिख चुके होंगे, तो मेरे ख्याल से तब तक स्किल डेवलप हो चुकी होगी, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, वो आप पर है। ओके, फाइन, तो ये है स्टूडेंट्स आपका पूरा शेड्यूल। अब लास्ट में आप देखना मिनी टेस्ट सबमिशन होगा, ये 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। मुझे ऐसा लगता है
कि जो बिगनर्स हैं वो लोग को ऑल ऑन अ सडन मतलब एक एक ऐसे वो लोग लिख रहे हैं, एक एक रिपोर्ट लिख रहे हैं एक दिन में, ऑल ऑन सडन अगर 200 मार्क्स का टेस्ट पेपर मिल जाए तो बहुत मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम लोगों को क्या है, आदत क्या है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने की, शुरू से ही, राइट फ्रॉम स्कूल डेज, कॉलेज में 100 मार्क्स का पेपर। तो अचानक हमें जब 200 मार्क्स का पेपर मिलता है तो हम पजल्ड हो जाते हैं, मैनेज नहीं कर सकते ना कंटेंट को, ना क्वेश्चन को, ना टाइम को। इसीलिए आपको मिनी टेस्ट मिलेगा 100 मार्क्स का। ओके, तो ये मिनी टेस्ट आप लोग सबमिट करोगे 9 जून को। 1 जून को हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और आपके पास 8 दिन या एक हफ्ता रहेगा। इसमें ये मिनी टेस्ट एक हफ्ते में, आपको मन कर रहा है एक दिन में उस मिनी टेस्ट को अटेम्प्ट करो, आपको मन कर रहा है 5 दिन में अटेम्प्ट करने का, 5 दिन में अटेम्प्ट करो, है ना, योर विश। मगर कभी स्ट्रेन मत लेना कि नहीं मुझे ये मिनी टेस्ट है पूरा 1 घंटे में कंप्लीट करना है या 2 घंटे में कंप्लीट करना है, ऐसे मत करना। क्योंकि अभी आपका जो फोकस होना चाहिए वो टाइम मैनेजमेंट पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, कंटेंट बिल्डअप करने पर, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने पर और सही राइटिंग में लिखने पर। ठीक है, अभी टाइम पे आप ध्यान मत देना, आप उसको आराम से धीरे धीरे खुश होके 1 हफ्ते में ये टेस्ट को अटेम्प्ट करके मुझे सबमिट कर दो बाय 9 जून। आपको मन कर रहा है 5 जून को भी सबमिट कर सकते हो, ये मेल में सबमिट करना है। ओके, ये वाला मिनी टेस्ट मेल में सबमिट करना है, मेल में सेंड करना है। बाकी जो आप ऐसे रिपोर्ट दे रहे हो ये सारा टेलीग्राम में आपको देना है। ओके, पीडीएफ होनी चाहिए, पिक्चर क्लियर होना चाहिए। फाइन, ये है शेड्यूल, आप लोगों को समझ में आ गया। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है? ओके।